गुड मॉर्निंग, सुप्रभात पे आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने प्रश्न को देख लिया होगा, थंबनेल में आप लोगों ने पहचान लिया होगा और मैंने सामने बोर्ड पर भी प्रश्न को लिख रखा है। तो इसका आंसर बताने से पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लगातार प्राप्त होती रहे। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। प्रश्न है NiCl4 ऊपर पावर 2 नेगेटिव तथा NiCO का होल 4 दोनों चतुष्फलकी यौगिक है। दोनों आपके पास कैसे यौगिक हैं? दोनों चतुष्फलकीय यौगिक है, किंतु NiCl4 2 नेगेटिव ये अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाता है, जबकि NiCO4 ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। आपको इसका बताना है कारण क्या है। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर बात करें कि अनुचुंबकीय कौन दिखाता है, तो वे यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाएंगे जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका अनुचुंबकीय होगा। इसके अलावा अगर आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, कैसे हैं? युग्मित हैं, तो आपका व्यवहार प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर हो गई बात? फिर से पहले आप पॉइंट को समझ लीजिए। अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाएंगे। अगर आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप प्रतिचुंबकीय व्यवहार दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं Ni की बात करूंगा। Ni का जो परमाणु क्रमांक है Z वो 28 होता है। परमाणु क्रमांक 28 होता है। अगर मैं विन्यास निकालूं इसका, तो इसका विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। आप ध्यान से देखिए, यही इसका विन्यास होगा। क्लियर? ये आपका विन्यास Ni का है। अब मैं दोनों यौगिकों को लिख लेता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं NiCl4 ऊपर 2 नेगेटिव और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं NiCO का होल 4। यहां पर जो Ni दे रखा है वो Ni2 पॉजिटिव के रूप में है। किस रूप में है? Ni2 पॉजिटिव के रूप में। आप देखिए ऊपर यहाँ पर 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, ये घात Ni के ऊपर जाएगी। Ni अगर ये 2 नेगेटिव है तो Ni 2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अगर मैं Ni2 पॉजिटिव की बात करूं बच्चों, तो जो परमाणु क्रमांक है 28, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। आप देखिएगा, Ni2 पॉजिटिव की मैं बात करूं तो Z बराबर 28 - 2 अर्थात ये हो गया 26। आप देखिएगा, मैं Ni के विन्यास को देख लेता हूं। सबसे बाहर 3d दे रखा है, इसके बाद 4s, इसको नोट कर दिया, और 4s के साथ में मैं 4p भी लगाऊंगा। कारण आप समझ जाएंगे। तो 3d है, उसके बाद 4s2 और p में बच्चों 0 दे रखा। क्लियर? d के लिए आप जानते हैं
कितने कॉलम बनते हैं? 5 कॉलम बनते हैं। 4s के लिए 1 कॉलम बनेगा। p के लिए कितने कॉलम बनेंगे? p के लिए 3 कॉलम बनेंगे। d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 भर दिया। s में कितने हैं? 2 हैं, तो 1 1 2 भर दिया। ये हिस्सा खाली रहा। क्लियर? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने आपके सामने Ni की बात कर ली। लेकिन जब Ni2 पॉजिटिव होगा बच्चों, जब Ni2 पॉजिटिव होगा तब ये क्या काम करेगा? ये s के दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। s के दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। क्लियर? उस स्थिति में ये जो कक्षक खाली हुआ है, आप देखिए Ni के साथ 4 Cl लगे, तो एक Cl यहाँ भर जाएगा, एक यहाँ पर भर जाएगा, एक यहाँ पर भर जाएगा और एक यहाँ पर भर जाएगा। क्लियर? तो Ni के साथ में कितने Cl जुड़ सकते हैं? 4 जुड़ सकते हैं। 3 P में आ जाएंगे और चूंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, इसीलिए बच्चों एक आपका 4s में आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखिएगा, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना। कहीं जोड़ा बन रहा? इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये कैसे हो गए इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन हो गए अयुग्मित। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप जानते हैं इनका जो व्यवहार होगा बच्चों, वह कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। क्लियर हो गई? इनका व्यवहार कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो आपके पास जो NiCl4 ऊपर 2 निगेटिव दे रखा है, इसमें चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसका व्यवहार हो गया अनुचुंबकीय। क्लियर हो गई बात? अब मैं आगे बात करूंगा। अब बात करते हैं दूसरी तरफ। दूसरा जो हमारे पास में यौगिक है वो NiCO का होल टेट्रा है। स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर मैं बता दूं आपके लिए, ये जो CO है कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल बोलते हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 है। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो बच्चों Ni की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। जुड़ने वाले 2 तत्व, उनकी ऑक्सीकरण संख्या जब तक 0 नहीं होगी तब तक वो दोनों यौगिक जुड़ नहीं सकते। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पर एक पॉजिटिव है, Cl पर एक नेगेटिव है, दोनों कट करके 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो जब तक दोनों कट नहीं जाएंगी तब तक यौगिक का निर्माण नहीं होगा। अगर CO पर नेगेटिव है तो Ni भी आपका क्या हो जाएगा? अगर CO 0 है तो Ni भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बच्चों अगर Ni 0 है तो इसका मतलब हुआ कि Ni का जो परमाणु क्रमांक है वो 28 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। और जो इसका विन्यास है वो विन्यास अपने को यही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इधर क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए थे तभी 2 कम हो गए थे, इधर ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है? 3D8 मिल रहा है, 4s2 मिल रहा है और साथ में हम लोग लेकर के चलेंगे 4p लेकर के चलेंगे। D में कितने आते हैं आपको तो पता ही है, 1 2 3 4 5 5 बना दिए। S में कितने हैं? 1 ही बनेगा। P के लिए कितने बनेंगे? P के लिए बच्चों 3 बनेंगे। क्लियर? मैं एक काम करता हूं, मैं P वाला हिस्सा नीचे बना देता हूं। मैं P का हिस्सा नीचे बना देता हूं इस तरीके से। क्लियर बच्चों? मैंने यहां पर बना दिया। अब D में कितने? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बच्चों। आगे देखिए S में 2 हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। 3p आपके पास खाली है। Ni के साथ में CO जुड़े कितने? 4 जुड़े हैं, तो 3 तो इनमें भर जाएंगे
क्लियर? एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, 3 तो भर गए इसमें। अब एक बचा है, वो कहाँ जाएगा? सुनिएगा, मैं अगर इसका विन्यास ध्यान से देखूं तो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिल जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा पूर्ण पूरित। क्या हो जाएगा? पूर्ण पूरित। और जैसे ही ये पूर्ण पूरित हो गया, ये हो जाएगा स्थायी। बात समझ में आ गई? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपका है आद्य अवस्था। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आद्य अवस्था का है। जब ये एक्साइटेड स्टेज में पहुंचेगा, उत्तेजित अवस्था में पहुंचेगा, तब क्या होगा, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये डी में जंप कर जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये डी में जंप कर जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा, 4s हो जाएगा 0, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया सबकी? तभी ये क्या हो जाएगा, 3d10। यहाँ पर तो 8 है क्योंकि आद्य अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में s के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच जाएंगे और डी हो जाएगा 10। 4s खाली हो गया। जो एक CO बचा है, 3 तो यहाँ हो गए, एक बचा है, वो आ जाएगा इस S में। क्लियर? चारों के लिए स्थान मिल गया। अब आप देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है ही नहीं जो अयुग्मित हो। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तभी तो अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाएगा। यहाँ पर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, सबके सब कैसे हैं? सबके सब युग्मित हैं, सबके सब युग्मित हैं। और जब युग्मित होगा तो व्यवहार कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। क्लियर हो गई? आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और NiCO का होल 4 ये आपका प्रतिचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अगर आप सभी को यह पॉइंट क्लियर हो गया हो, सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हों, तो स्टूडेंट्स एक बार लाइक जरूर करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। इस लेक्चर में एक ही प्रश्न, मैं जल्द ही नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।